उतारते हैं, जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो उतार के हम फेंक देते हैं। गांव में तो ऐसे करते हैं, उतार के भैंसों को बकरियों को डाल देते हैं। अब यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो इसलिए हमने फिर बाहर ही फेंकना है, तो इसलिए हम इसको उतारेंगे। उतार के तो फिर हम पत्ते जो है ना वो साइड पे रख देंगे। ये लें, ये हमने उतार ली हैं मूलियाँ। अभी मैंने धोई थी, अभी और मिट्टी लगी हुई, फिर इसको धो के तो इसको कद्दूकश कर लेंगे रात को। इसके अंदर जो मसाला वगैरह डालना डाल के, तो फिर सुबह जो है ना वो इसके बनाएंगे पराठे। तो इसको हम डालते हैं बाय डस्टबिन में। तो जब अभी सब कूड़ा वगैरह बचे, जब अभी सब फेंकने जाएंगे तो फिर साथ ये भी चलेंगे। यहाँ पे हम फेंक देते हैं इसको, नीचे भी गिर गए, इसको भी उठा लेते हैं। तो अब हम गूंथते हैं आटा, फिर ऊपर भी जाते हैं, ऊपर वाला भी दिखाते हैं। आज कितने दिन हो गए हम ऊपर नहीं गए। आटा गूंद दिया, अब इसको रखते हैं, फिर हम इसकी रोटियां बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर परात दे देते हैं, ये अच्छी तरह बड़ा ना सही हो जाएगा। और यहाँ पे मूलियाँ मैंने धो के रख दी हैं। अब हम छत पे चलते हैं, आपको छत दिखाते हैं और साथ पौधों को भी देखते हैं। आज 2-3 दिन हो गए हैं, पौधों का भी हाल नहीं देखा, उसका बेचारों का क्या बना होगा। क्योंकि गांव चले गए थे हम सैटरडे को, फिर संडे को वहाँ से आए हैं, तो मंडे को सारा दिन फिर मैं साग में लगी रही हूँ। तो पौधों का बच्चों को मैंने कहा था पानी वगैरह देना है, तो वो दिया ही नहीं। तो ड्राइंग रूम में हमारे जो है ना वो चूहा आ गया था। उस दिन मैं मशीन लगाई तो इतना बड़ा था, तो मैंने कहा इसने तो सोफ़े वगैरह ख़राब कर देने हैं, वैसे ही इतना खलारा डला हुआ है। तो फिर मैंने खिड़की लगाई थी तो वो मर गया। कल फिर निकाल के वो फेंका है, तो इसको मैंने धो के यहाँ पे रख दिया, इतना बड़ा था। फिर मैंने बच्चों को कहा, तो बच्चों कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा हमने खिड़की लगाई हुई है, वो जब देखा तो मरा हुआ था। मैंने कहा अगर ना देखते तो यहाँ पे और बू फैल जानी थी, कीड़े चल जाने थे। फिर उसको मैंने और ज़मीर ने उतार के फिर बाहर फेंक दिया। यहाँ पे अभी काम पड़ा हुआ वैसे का वैसे ही, क्योंकि आपको पता था कि पैसों कम था, तो वो मैं थोड़े से मिले हैं, तो वो हम लेके आए हैं। तो अभी हमने काम शुरू किया है। तो वो कौन सा काम शुरू किया है वो भी जब आएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे कि क्या चीज़ हमने मंगवाई है। तो ये जो है ना सारी आबिद साहब ने साफ़ कर दी है। जहाँ जहाँ पे दरवाजे लगने हैं वो वाली चीज़ें जो है ना वो आबिद साहब ने साफ़ कर दी हैं। तो जहाँ पे नहीं लगने वो अभी करने वाली रहती हैं। यहाँ पे अभी नहीं लगाना हमने कुछ भी, क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं। तो ये कमरों को होना हमने नहीं अभी दरवाजे लगाने। किचन को तो वैसे ही लगाना नहीं है, वो ऐसे खुला रहेगा। तो कमरों को नहीं लगाना। गला इतना ख़राब है कि जो चेस्ट है ना वो दर्द कर रही है। और ये चीज़ें देखो, ड्राइंग रूम है, यहाँ पे लगाना है, ये साफ़ कर दी है। यहाँ पे भी लगाना है, लेकिन अभी जो मेन लगाने वाली है वो लगा रही हैं। उधर वाले वाशरूम का भी साफ़ कर दिया है। बहुत मुश्किल से हुआ है, सुबह के लगे हुए थे, फिर जाके कहीं साफ़ हुआ है। किचन का भी साफ़ कर दिया। और यहाँ पे जब उन्होंने सीमेंट किया था तो यहाँ पे उन्होंने प्लास्टर कर दिया। तो भाई कह रहे थे यहाँ पे मैंने डब्बी रखी हुई है, तो हमने कहा यहाँ पे नहीं है। अभी सब कह रहे थे नहीं, कहते मैंने खुद रखी है। मैंने मेन पॉइंट ये है, तो यहाँ पे क्यों नहीं रखनी है। अब नीचे अगर डब्बी है तो यहाँ पे भी है। फिर भाई ने वो सारी चीज़ यहाँ पे तोड़ी है, तोड़ के तो फिर यहाँ से डब्बी निकाली है। और ये कल भाई जो आए थे, ये उससे सारा फिर ये करवाया है, क्या इसको पता नहीं कहते हैं वो। और ये जो है ना ये भी बड़ा करवा दिया है। अभी भी और होना था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा किया, ये बहुत छोटा सा हो गया। अभी इतना इतना है, इतना इतना ये। तो भाई हरफ आए थे, उन्होंने कल ये सीमेंट के साथ सारा ना भर दिया। और ये गोला सा, जिसको गोला कहते हैं, गोला करके ये और भाई मंगवाए थे, उसने फिर गोला कर दिया, लेकिन उससे सही हुआ नहीं है। ये देखें यहाँ से, और यहाँ पे ये रहता था। इतने काम का ना उसने 1000 रुपया लिया है, सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा फेरा है, और ये एक बननी थी बस। और इसका उसने 1000 रुपया, 1500 मांग रहा था, तो फिर 1000 रुपया दिया। तो ये सारे काम का पहले हमने 2000 दिया था। तो वो जब थे तो यहाँ पे पीस लगाने वाला था, तो उन्होंने ये वाला ना करके नहीं दिया था। मैंने कहा था जो इधर से उतरा ना उसको को दोनों तरफ से गोल कर दे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो अभी फिर ये दोबारा करवाया हमारा, इसका फिर ऊपर 1000 रुपया लग गया। मैं तो हैरान हो गई हूँ, इतना थोड़ा सा। और अब जो किचन जो है ना ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक चूल्हा लगना है, चूल्हा लग गया तो ये माशाल्लाह हमारा परफेक्ट हो जाना है। और ये देखिए माशाल्लाह सारा इतना अच्छा बन गया है।
फूल भी हमारा चमका मार रहा है। अब इसको धोएंगे तो फिर सही सही नज़र आएगा। अभी इसलिए नहीं धो रहे क्योंकि वो पाँव वगैरह बार बार ऊपर नीचे जाती हैं तो ख़राब हो जाता है। पानी ले ही जाएँ, बाल्टी देखते हैं कहाँ पे है, तो फिर हम पानी लेके जाते हैं पौधों को डालने के लिए। भाई कह रहे थे 2 बोरियां बूरे की ला के दो, तो 1 बोरी बूरे की पूरी नहीं आई, वो भी अभी बची हुई है। ये भी एक पे के तो 1000 रुपये का दे रहे थे, दूसरे पे का तो 500 का 700 का, और फिर वो एंड पे गए गाँव की तरफ तो उन्होंने फिर हमें 500 का दिया। ये देखो बाल्टी नहीं मिल रही, पता नहीं वो डब्बा ये पड़ा हुआ। अल्लाह 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 कितनी धूप है भाई, और हम नीचे ही रहते, ऊपर आया ही नहीं जाता। ये हमारे पौधे धनिया वो अंदर रख रखे, वो तो सारा सड़ गया है, तो ये माशाल्लाह सही हुआ है 2 जगह पे। अब लहसुन भी सही हो गया। अब इसको हम पानी ला के ना, ऐसे ना नज़र नहीं आ रहा, अब ना पानी ला के इसको डालते हैं तो थोड़ा सा होगा। तो धूप ज़्यादा आ रही है इस वजह से नीचे से वो देखो छतरे लेके आए हैं। कुर्बानी के किसी ने लिए होंगे। धूप काफ़ी ज़्यादा निकली है। ये सूरज सर पे 12:30 का टाइम है, क्योंकि कल सारा दिन बादल रहे हैं, तो आज भी अभी बादल भी हैं और धूप भी है। धूप काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो गर्मी गर्मी महसूस होती है। नीचे हमारे अभी भी लगता है जैसे सर्दी है। यहाँ पे हम सायों ने कपड़े श्लिंग करके डाले हुए हैं। चेस्ट इतनी ख़राब है, दर्द होती है जहाँ पे रेशा जमी हुई है। अब हम ये लेके जाते हैं, इसमें पानी लेके आते हैं और फिर पौधों को देते हैं। ये पानी हमने भर लिया है, अब लेके चलते हैं नीचे। यहाँ पे उन्होंने पाइप थोड़ा जाली इधर करके लगा दिया, पाइप उस तरफ तो है, तो आधा तो उधर ही आ गया। ये लेके चलते हैं ऊपर। पानी डाल दिया। अब इसको रोज़ाना पानी की ज़रूरत है। अगर गर्मी आ गई गर्मियों को फिर रोज़ाना पानी डालते हैं। और यहाँ पे मैंने पुदीना लगाया था, ये देखिए, ये भी पुदीना है, ये भी पुदीना है, और यहाँ पे ये भी पुदीना है, ये भी है, पत्ते निकले हुए हैं उनके। ये जो धनिया है ना, ये माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। तो अब हम इसको ऊपर से काटेंगे ना तो फिर ये ज़्यादा होगा। तो ये देखिए, ये लहसुन कैसे है, जैसे खजूर होती है इस तरह चौड़े चौड़े पत्ते हैं इसके। ये प्याज है, ये सारा पुदीना है। गलती की तब सारे मैंने लहसुन ही लगा देती ना, तो सही था। देखिए माशाल्लाह लहसुन हुआ। ये जो बाल्टी है एक तरफ टूटी हुई थी, हमने सिम लगाया, तो मुझे लगता है दूसरी तरफ से भी टूट गई है। यहाँ से इसका पानी सारा बाहर आ जाता है, पता नहीं कोई चीज़ लगी होगी तो वो सारी टूट गई। अब यहाँ पे भी ना सीमर लगाएंगे, यहाँ से भी टूट गई है। सीमर लगा के इसको सही कर देंगे। सांस चढ़ गया। ये बिल्कुल हमारे छत से, ये 7 वाली छत के ऊपर से गुजर के जाते हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे उतर जाते हैं। तो ये अक्सर यहाँ पे फिर ना सारा दिन रात को गुजरते। कोई मेहमान आता है वो डर जाता है, वो कहता है आप लोग पता नहीं कैसे रहते हो, इतने जहाज़ आते हैं रात को, सो भी नहीं होता। तो हमें अब आदत होती हो गई है ना, तो हम आराम से सोए रहते हैं ऊपर। गर्मियों में कोई मसला नहीं होता। पहले हमारी छत से यहाँ से गुजर के जाते होते थे, इससे भी ज़्यादा नीचे होते थे। तो अब यहाँ पे ना लोगों ने ऊंचे ऊंचे घर बना लिए हैं, फिर यहाँ पे उनको ज़रा आसानी लगती है, फिर वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। अब वहाँ से जाते हैं उस घर के ना अगली तरफ से उधर को जाते हैं। नो बिकने वाले आए हैं, 50 रुपये किलो बेच रहे। No,
पहले दर्जन होती थी, अब हर जगह पे जो है ना तोल के देने लग गए हैं। पहले हमें जब हमारी नई नई शादी तो हम दावत खाने गए जड़ा वाले, वहाँ पे शुरू से ना वो तोल के देते। तो आज जब तोल के देने लगी तो आप साहब बोलने लगे कि तो हमने नहीं लेने, हम तो दर्जन के हिसाब से लेते हैं। मैंने कहा यहाँ से ना ये तोल के देते हैं। तो अब हर जगह पे ना जो तोल के दे रहे हैं, हर जगह तोल के। लाहौर में जाओ, लाहौर में इधर है, लाहौर में है, फिर उधर जब गांव जाओ तो हर जिस जगह भी जाओगे ना वो सारे तोल के दे रहे हैं। तो अब मैं कहती हूँ अब हर जगह पे तोलने लगे। करते हैं हम दरवाज़ा बंद, नीचे चलते हैं क्योंकि ये खोल के जाने का चांस तो है ही नहीं ना, को खोल के हम नीचे चले जाएं। तो डब्बा हम नीचे रख देते हैं, फिर पानी लेके आऊँगा, फिर यहाँ से लेके जाएंगे, इसलिए हम इसको रखते हैं नीचे और फिर हम चलते हैं उससे भी नीचे कि फिर ज़मीर उठानी है, उसको उठाऊँ और फिर उसको कहूँ कि नमाज का टाइम भी होने वाला है और बच्चों को लाने का भी टाइम होने वाला है। इसको रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब दोबारा पानी देंगे तो यहाँ से लेके चले जाएंगे। अब हम चलते हैं और नीचे। अल्लाह सुबह अल्लाह। उठ जो 1 बज गया है। माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है, बहुत बारीक बारीक जैसे मकई की रोटी बनती है। इस तरह मैंने ये पेड़ा बनाया है। ये पेड़ा बना के मैंने एक शापर लिया हुआ, इसको मैंने संभाल के रखा हुआ। तो इसके अंदर मैंने हल्का सा खुशक आटा लगाया है और इसको भी हम इस तरह करके तो बेलने के साथ इसको बेल लिया ऐसे। जितनी मर्ज़ी बड़ी करनी है कर लें, जितनी मर्ज़ी बारीक करनी है मोटी करनी है, इसके साथ आसानी से जो है ना वो हो जाती है ऐसे। तो मकई का आटा हम लेके आए थे तो पड़ा हुआ था, कुछ हमने खा ली थी, कुछ पड़ा हुआ था। तो साग बनाया था तो मैंने कहा चलिए आज दोपहर को फिर मकई की रोटियाँ ही चलेगी। वो जो हमारे साथ हुआ नहीं था, हमने वो बेसन की खा ली थी। हाँ, वो हमारा पहले आटा एक जगह पे पड़ा हुआ था तो मैंने उसको मकई का आटा समझा, तो वो मैंने रोटियां बना ली। जब मैंने दोबारा रोटियां देखा यहाँ पे तो वो आटा और पड़ा हुआ, मैंने कहा वो क्या था, फिर याद आया वो तो बेसन था। तो उस दिन हमने बेसन की रोटियां बना के तो साथ खा ली। बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला कि मकई की रोटियाँ या बेसन की, ऐसे ही लगा जैसे मकई की थी। तो वो अभी आर्यन को याद आया, कहते मामा वो भी बताओ ना कि हमारे साथ उस दिन क्या हुआ था। फ्रैंक हो गया था हमारे साथ, आटे ने कर दिया, आटे ने तो ये हम इसको अब दूसरी तरफ भी लगाएंगे। ऊंची से बोल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी रोटी बनी है और इतनी नरम सॉफ्ट और इतनी मज़े की बनी है। तो इसके साथ आप जितनी मर्ज़ी मोटी कर लें, बारीक कर लें, जितनी मर्ज़ी बना लें। इसको ये देखें उतारने का भी आसान, अगर टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए ना, जैसे ये देखो हल्की हल्की सी हुई है, तो जब हमने तवे पे डालनी है, ये देखिए आसानी से उतर गई। जब हमने तवे पे डालनी है तो घी लगा होता है, तो उसके साथ हम इसको आसानी से हाथ के साथ इसको सीधा कर सकते हैं। देखना मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये इसको ऐसे ऊपर रखा और इसको ये देखिए ऐसे करके एक जैसे गोल रोटी बन जाती है। अगर थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो ये देखिए माशाल्लाह रोटी बनी। अब हम मिलते हैं रोटी बना के, फिर खाते फिर दिखाएंगे आपको। सिलर सूट मैंने आज निकाले हैं। मैंने कहा जो आपने सिलाई करवानी है ना वो ले ले, आगे ईद आ रही है तो ईद पे जो है ना वो शलवार कमीज़ जो है पहन हो जाएंगे। तो ये सारे पड़े हुए थे, ये निकाले हैं। अब वो ज़मीर और साइम जो है ना ये अब देख रहे हैं कौन सा ये सिलाते हैं। तो एक वो ताई अम्मी ने जो दिया था वो कॉटन का, वो अंदर पड़ा हुआ है, वो भी उधर पड़ा हुआ, वो मैंने भी निकाले हैं सिलाई करने के लिए। और यहाँ पे मकई की रोटियाँ बन गई हैं। अब हम खाते हैं साग गर्म करते हैं, ठंडा हो गया था, अब मेरी बारी है। सब ने खा लिया। वो अंदर साग के साथ अवन के साथ क्या हुआ है, सारा साग अंदर हो गया। नहीं ये इसी को ही दिया था आंटी ने। और ये हम खाने लगे हैं मकई की रोटी और साग। जिसने खानी है आ जाओ। और ये सब कर खा के फारग हो गए हैं और ये कपड़े अब फाइनल कर रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन सा सूट सिलाना है। तो मैंने भी 2 निकाले हैं, अभी उसका भी फाइनल करना है, उसके साथ चीज़ें वगैरह लाएंगे। एक सिला लो ना। तो ये हम खाने लगे हैं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।